प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह एक बार फिर से अपने मनन के लिए हम प्रार्थना के ही विषय में देखेंगे। हमने बहुत सारी बातों को देखा। आज हम सीखेंगे प्रेयर लाइफ एंड इनर लाइफ, हमारा प्रार्थना का जीवन और हमारा भीतरी जीवन, क्योंकि ये दोनों में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको याद है यीशु मसीह ने सिखाया, जब तू वेदी के पास आए अपनी कोई भेंट लेकर, और वो प्रार्थना भी हो सकती है, और तुझे याद आए कि तेरे मन में तेरे भाई के लिए बैर है या उसके मन में तेरे लिए बैर है, तो अपनी भेंट मत चढ़ाना, बल्कि भेंट वहीं छोड़कर पहले जा और अपने भाई के साथ मेल कर और उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ाना। इन अदर वर्ड्स, प्रभु क्या सिखा रहे हैं? वर्शिप करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अपने इनर लाइफ को चेक करना, और अगर इनर लाइफ में कोई दोष है तो पहले उसे करेक्ट करना, उसको सुधारना, उसके बाद अपनी आराधना और प्रार्थना करना। एक और हिस्से पर आपका ध्यान ले जाऊं, मलाकी 2 अध्याय में, और अच्छा हो अगर आप उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ें भी। मैं कई बार उसको पढ़ता हूं। मलाकी 2 अध्याय उसके 13वें पद से आप आगे तक पढ़िए। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा कर दुआ कर रहे हैं, और उनका लेकिन फिर भी जवाब नहीं आ रहा है, और वो परमेश्वर के पास जाके पूछते हैं, प्रभु क्यों? हम तो आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अपनी अपनी जवानी की संगनी अर्थात अपनी ब्याही हुई पत्नी के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, क्योंकि तुम अनफेथफुल हो अपने स्पाउस के साथ, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। ये दोनों हिस्से मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से। हमारे प्रार्थना के जीवन का बहुत अधिक प्रभाव हमारे भीतरी जीवन से पड़ता है। अगर हमारा भीतरी जीवन परमेश्वर के सामने राइट है तो हमारा प्रार्थना का जीवन भी परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण हो जाएगा। एक पद मैं आपके सामने पढ़ूं, भजन संहिता उसका 66, भजन संहिता 66 और उसका 18वां पद, वहां बिल्कुल साफ लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। क्या कह रहा है भजनकार? मैं जानता हूं मेरा भीतरी जीवन, अगर मेरे अंदर बुराई है, खराबी है, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। बहुत से लोग हैं जो विश्वासी हैं, प्रभु के नाम को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनमें से, उस बड़ी भीड़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये कंप्लेन करता है, नहीं मालूम क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, नहीं मालूम क्यों हमारा उत्तर नहीं आता। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, प्रभु उस अपने दास की प्रार्थना सुनता है लेकिन शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु के लोगों, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। प्रभु हर किसी की प्रार्थना सुनता है, आज भी सुनने को तैयार है, लेकिन हाँ, उसने कुछ क्लियर डायरेक्शन जरूर दिए हैं अपने वचन में, और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन ये है, अगर हमारी इनर लाइफ परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थना और हमारी सेवा परमेश्वर को ग्रहण नहीं होगी। आज मैं 2 हिस्सों में आपका ध्यान ले जाऊं, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन अध्ययन के रूप में आप जरूर इसे ग्रहण करें। एक उत्पत्ति 20 अध्याय, जहां पर घटना हुई जब अबीमेलेक राजा ने अब्राहम की पत्नी सारा को ले लिया। आपको मालूम है 2 बार बल्कि ऐसा हुआ, एक बार मिस्र में हुआ और ये सेकंड टाइम अब्राहम और सारा के साथ ऐसा हो रहा है, उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय में। और तब परमेश्वर ने रात को अबीमेलेक राजा को स्वप्न में घुड़का, डांटा, और परमेश्वर ने कहा, तूने क्यों उस स्त्री को ले लिया? वो नबी है, अब्राहम नबी है और ये उसकी पत्नी है, और तूने उसको ले लिया और मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। और अबीमेलेक डर के जाग गया और परमेश्वर से बातचीत करने लगा। ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एक तरफ परमेश्वर अबीमेलेक को डांट रहा है, नष्ट करने आया है। कोई और व्यक्ति हो तो डर जाए, घबरा जाए, कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना हो, लेकिन अबीमेलेक कुछ कह रहा। ध्यान दें, उत्पत्ति 20:5 अबीमेलेक कहता है, बल्कि अगर आप 4थे पद से देख लें, परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था,
इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। अबीमेलेक किस बात पर कॉन्फिडेंस रख रहा है? कह रहा है, प्रभु हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, बट चेक अप माई हार्ट लॉर्ड, चेक माई इनर लाइफ। और प्रभु आपको दिखेगा, आपको मालूम पड़ेगा मैंने कुटिलता से ये काम नहीं किया, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया, मैंने तो प्योरिटी ऑफ हार्ट में यही मान लिया कि वो भाई बहन है और इस वजह से मैंने उसको लिया। इन अदर वर्ड्स, प्रभु अगर वो बता देते कि वो हस्बैंड वाइफ है तो मैं कभी उसकी स्त्री को नहीं लेता। वर्स 6 बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर अबीमेलेक को जवाब दे रहा है और कह रहा है, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझे उसको छूने नहीं दिया। मुझे इतना ब्लेस करता है यह हिस्सा। अबीमेलेक कह रहा है, प्रभु मेरी इनर लाइफ क्लीन है, और परमेश्वर गवाही देकर कह रहा है, हाँ मैं जानता हूं, मैंने खुद देखा अबीमेलेक, तेरे हार्ट को मैंने देखा, तेरे मन की खराई को मैंने देखा, और अबीमेलेक इसीलिए तो मैंने तुझे बचा कर रखा, इसीलिए तो मैंने तुझे पाप करने नहीं दिया। प्रभु के लोगों, ना सिर्फ अबीमेलेक की दुआ सुनी गई, लेकिन अबीमेलेक को परमेश्वर ने सुरक्षा भी दी अननोन सिन से। कई बार मैं और आप अननोन सिन से घिरते हैं, हमें मालूम भी नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर मेरी और आपकी इनर लाइफ क्लीन रहेगी, परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा। हालेलुया। एक और हिस्से में मेरे साथ चलिए और फिर हम समाप्त करेंगे। आइज़ाया चैप्टर 38, यशाया उसका 38वां अध्याय। और यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है हिजकिय्याह। आपको पता है ये बीमार हो गया, और यशाया नबी को परमेश्वर ने भेज कर कहा, हिजकिय्याह से कह दे उसका समय पूरा हो गया है, अपने घर का बंदोबस्त कर ले और अब मैं उसको इस दुनिया से उठा लूंगा। और यशाया आया और यशाया ने प्रोफेसी करी, और हिजकिय्याह के पास से यशाया वापस लौट गया। हिजकिय्याह बहुत बीमार था। और फिर देखिए इसके तीसरे पद में लिखा है, बल्कि दूसरे पद में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। इसका मतलब आगे और कुछ कह ना सका, उसकी प्रार्थना इतनी हो पाई और फिर वो अनकंट्रोलेबली रोने लगा, कुछ और शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। छोटी सी प्रार्थना, हे प्रभु तू एक बात स्मरण कर, मैं मन की खराई, हृदय की सच्चाई के साथ हमेशा तेरे सम्मुख चलता रहा हूँ, और प्रभु तू ये भी देख जो तेरी दृष्टि में उचित था मैंने वही किया है। और मुझे और आपको मालूम है परमेश्वर ने हिजकिय्याह की दुआ को सुन लिया। अभी यशाया दूर भी नहीं गया था, परमेश्वर ने फिर यशाया के पास वचन भेजा, यशाया लौट जा और हिजकिय्याह से कह दे मैंने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। आज 2 हिस्से मैंने और आपने देखे, 2 लोगों ने प्रार्थनाएं करी और दोनों को प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिला, देरी नहीं हुई। और ये दोनों ने किस बात को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया था? लॉर्ड हमारे हार्ट को तू देख, हमारी इनर लाइफ को तू देख। सो फिर से मैं और आप याद करें, भजनकार क्या कह रहा है? भजन 66:18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूंगा तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। प्रभु के लोगों प्रार्थना करिए, जरूर करिए, खूब करिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि मेरा और आपका हार्ट परमेश्वर के साथ राइट हो, मेरा और आपका हार्ट दूसरों के साथ राइट हो। क्योंकि अगर हमारी आंख में लट्ठा है, हम दूसरे की आंख का तिनका कभी नहीं देख पाएंगे। पहले मुझे और आपको अपनी लाइफ को चेक करना है, और जब मेरे और आपके अंदर ये भरोसा होगा, ये कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी इनर लाइफ क्लीन है, तब हम परमेश्वर के सामने दिलेरी के साथ जाएंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे, और परमेश्वर ज़रूर हमारी दुआओं को सुनकर उत्तर भेज देगा। प्रभु को धन्यवाद दें। आज पूरे दिन अपने जीवन को जांचते हुए अपने प्रार्थना के जीवन में ठहरे, ताकि परमेश्वर आपकी दुआ को सुनकर आपको उत्तर भेजे।
चंगाई चाहिए तो चंगाई भेजे, लंबी आयु चाहिए तो लंबी आयु दे, बच्चों का आपको उन्नति चाहिए परमेश्वर वो आपको दे। जो भी आपकी ज़रूरत है प्रभु आपको देना चाहता है, लेकिन वो एक ही बात चाहता है, मेरी और आपकी इनर लाइफ क्लीन हो, तब हमारी प्रेयर लाइफ भी परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो सकेगी। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको शांति दे।